अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफ की न्यूज़ से ज़िक्रा खुर्शीद। अभी मैं मौजूद हूँ हमारी बहन शिरीन वार्ड नंबर 35 की उनके निवास पर। चलिए आइए हम उनसे कुछ चर्चा करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम लाइफ ओके में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप पार्षद बनी है उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि आपको पार्षद बनने की कितनी खुशी है। जी देखिए, पार्षद बनने की तो बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे, क्योंकि मेरी वार्ड की जनता ने जिस तरह से, पहले मेरे पापा रह चुके हैं पार्षद वार्ड नंबर 35 से, और इस बार पापा लेडीज़ वार्ड होने की वजह से मेरा नाम पापा ने प्रेफर किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से भी जीत के आई हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे वालिद साहब जो हैं उनका हाथ इसमें रहा है। उन्होंने जो अपने पूर्व में काम किए हैं, जो जनता का विकास किया है, उस बेसिस पे लोगों ने उनका काम देखते हुए मुझे भी वहाँ से विजय बना के भेजा है। तो फ़र्स्ट टाइम था मेरा, लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा समर्थन दिया, मेरे साथियों ने, और मुझे विजय दिलाई मेरे वार्ड से। तो मैम जैसे कि आपको वार्ड से विजेता दिलाई आपको, तो आपके वालिद साहब का हाथ रहा है आपको मतलब पार्षद बनाने में। तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि अभी तक आपको कितना टाइम हो गया जैसे पार्षद के विजेता बनने? जी देखिए, 2 मंथ्स कंप्लीट होने को आए हैं और हमारे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य चल रहे हैं। जिस दिन से हम लोगों को हमारा रिज़ल्ट आया, विजय होके मैं आई हूँ, उसके सेकंड डे से ही उसके मतलब अपनी शपथ लेने के बाद से ही हमारे वार्ड में काम जो है हम लोगों ने चालू कर दिए हैं। और जितने बेसिक काम हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो बंद पड़ी थी, जो 10 साल से हमारे पूर्व पार्षद थे उन्होंने कोई काम नहीं करा, और 10 साल से हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा वार्ड मेरा ही है। अब मेरे वार्ड जो सबसे बड़ा है, तो वहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने सालों से काम रुका हुआ था, कोई कार्य हुआ नहीं है, कोई विकास के कार्य हुए नहीं हैं। तो वहाँ की जो सीवेज की प्रॉब्लम हो जाती है, ज़रा सा पानी आता है तो रोड्स की ख़राब हो रहे हैं, बहुत जर्जर कंडीशन में हैं। और बेसिक काम जितने हैं हम लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो हैं वो चालू करवा दिए हैं मैंने, साफ़ सफाई का काम जो है वो चालू करवा दिया है। और आगे जो ये रोड्स वगैरह के जो कार्य हम लोगों को कराना है, तो उसके लिए मुझे महापौर से मेरा लेटर वगैरह मैंने दिए हैं। तो जैसे ही वहाँ से पास होते हैं तो ये सारे और भी विकास जो है मुझे अपने वार्ड में कराना है जल्द से जल्द। तो मैम जैसे कि अभी तक पास नहीं हुआ तो उसको कितना टाइम लगेगा पास होने में? देखिए, मैं हर इंटरव्यू में अपने आप लोगों के माध्यम से मैं महापौर जी तक ये खबर पहुंचाना चाहती हूँ। मैं पर्सनली भी, हम लोग आईएसबीटी में हम लोगों के मतलब 2-4 दिन बीच चक्कर लग ही रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने वार्ड में काम कराना ही है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरा वार्ड सबसे बड़ा है जैसा कि मैंने अभी बताया, और काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने सालों से काम हुआ नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन में मेरा वार्ड है। तो मैंने बहुत बार मिली भी मैं अपनी महापौर से, और मैंने उनको लेटर्स भी दिए कि आप एटलीस्ट अभी जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके हम लोगों को निधि दें, पार्षद निधि दें, जिससे हम लोग अपने वार्ड में कार्य करा लें। अब ये महापौर जी के ऊपर है। अभी तक तो उन्होंने कोई, अब हम लोग को ये जवाब मिलता है वहाँ से, हम लोग जाते हैं कि बजट नहीं है, निगम में बजट नहीं है। तो बजट क्यों नहीं है, ये महापौर जी को बैठक करना चाहिए, एक कमेटी गठन करना चाहिए, वहाँ पे उसका मुद्दा उठाना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि निगम का पैसा गया कहाँ, क्योंकि 2 साल में कोरोना काल में भी कोई काम नहीं हुआ, और हमारे पूर्व पार्षद जो रहे उन्होंने भी कोई कार्य नहीं कराया। वसूली तो पूरे टाइम हुई है, 2 साल आपने क्या मतलब कोरोना में वसूली नहीं ली, लोगों से टैक्स नहीं लिया, बराबर मतलब जनता से पैसा लिया गया है और कार्य कुछ हुए नहीं है, फिर भी निगम में पैसा नहीं है। तो ये हमारी महापौर जी को चाहिए कि पूछताछ करके और जल्द से जल्द जो है हम लोगों को निधि दें और हम लोग अपने कार्य करवाएं, क्योंकि हम लोग स्मार्ट वार्ड जब तक नहीं बनेंगे तो स्मार्ट सिटी कैसे हम लोग बनाएंगे, जब तक वार्ड स्मार्ट नहीं बन सकते हमारे। तो वार्ड स्मार्ट बनाने के लिए आपको निधि देना ज़रूरी है, जिससे हम लोग जो मेन काम है, जो हमारे रोड्स हैं जो बहुत बुरी कंडीशन में हैं, हम उनको इम्प्रूव कर पाएँ और वहाँ से काम स्टार्ट कर पाएँ अपना। तो जैसे कि मैम अभी हमारे जो महापौर हैं जो अभी ऊपर से पास नहीं हुआ है, तो मैम उन्होंने कोई तारीख या कुछ दिन या कुछ बताया होगा कि कितने दिन में पास हो जाएगा? नहीं, उन्होंने अभी ऐसी कोई डेट्स नहीं दी, और ना ही हम लोग को कुछ आश्वासन मिलता है वहाँ से कि जल्द से, बस वो लेटर लेके रख लेती हैं। हम लोग लेके भी गए 4-5 बार, हम लोग आईएसबीटी में हम लोगों ने राउंड लगाए वहाँ पे, और हम लोग हमारे जो कमिश्नर सर हैं उनसे भी मिले, मैंने उनको भी लेटर दिया है। और हमारे वार्ड में क्या है कि बहुत से अधिकारी ऐसे हैं, मेरे खुद के ही वार्ड प्रभारी ऐसे हैं कि मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है। मैंने वहाँ पे अपना लेटर दिया, उनके खिलाफ दिया, 4-5 चक्कर वहाँ पे लगाए, तो
तो कार्य वहाँ पे बहुत से रुक रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने वार्ड में काम जिस तरह से हमने जनता को आश्वासन दिए है वो काम नहीं करा पा रहे हैं। तो बस लड़ झगड़ के जितना भी हमने काम बनेगा, जहाँ तक होगा हम लोग चाह रहे हैं करेंगे वहाँ तक, जितना मेरे बस में कंट्रोल में, और फिर आगे जब महापौर जी जैसी बजट देती हैं वैसी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे वार्ड में काम। तो जैसे कि मैम अभी आप बोल रहे हो कि लाइटिंग वगैरह आपने स्टार्ट कर दिया है काम, तो बजट पास नहीं हुआ तो क्या आप अपने पास से ही काम स्टार्ट किया है आपने? जी नहीं, जो लाइटिंग वगैरह का आप कह रही हैं वो रिपेयरिंग का काम था, उसमें बजट का या पैसा लगने की बात ही नहीं है, उसमें सिर्फ रिपेयरिंग का काम है। तो वो रिपेयरिंग का काम हम लोगों ने कराया है, तो वो हमने लाइट्स रिपेयर कराई हैं। बाकी साफ़ सफाई जो है वो पूरी चल रही है, और मेरे वार्ड में आप जाके देख लें, अभी तक जहाँ अंधेरा पड़ा था वो सारी जगहें रोशन हो गई हैं। सारी जगहों पे जितनी लाइट्स बंद पड़ी थी हम लोगों ने उसको चालू करवा दी है। और जो भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे मध्य विधानसभा के विधायक जी आरिफ मसूद साहब जो हैं वो पूरी तरह से, उनका समर्थन हम लोगों के साथ है, हम सपोर्ट करते हैं। और भी उन्होंने अपनी विधानसभा में, मध्य विधानसभा में बहुत से कार्य कराए हैं, और उन्हीं की वजह से जितने अभी हमारे रोड्स बने हैं, हमारी पात्रा पे रोड्स बनाए, तो उसका कार्य हमारे विधायक जी ने करा है। तो जो ऊपरी से सपोर्ट हम लोग को अलग से मिल रहा है वो विधायक जी का सपोर्ट है, उसके सपोर्ट से हम लोग हमारे वार्ड में जो भी थोड़ा बहुत काम है वो करवा पा रहे हैं। देखिए, तो जैसे हमारी शिरीन बहन ने बताया कि अभी तक लेटर पास नहीं हुआ है उनका, और हमारी महापौर उनको बता नहीं पा रही हैं कि कब तक लेटर पास हो जाएगा। तो मैं शिरीन मैम आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे लाइफों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये एक बहुत अच्छा, जावेद भाई जो हैं लाइफ ओके के डायरेक्टर, और आप सभी की टीम जो है उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। आप लोगों के ज़रिए से हम लोग अपने मैसेज जनता तक पहुंचा पाते हैं। हम लोग अपनी जो जैसे महापौर हैं ये लोग हैं उनसे डायरेक्ट बात अपनी रख सकते हैं आप लोगों के ज़रिए से। और ये बहुत अच्छा चैनल है जिसके माध्यम से हम लोग सारी बातें अपनी जनता तक पहुंचाते हैं, सारी बातें अपने लोगों से जिनसे हमें करना है, जैसे महापौर जी हैं उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट साथ में है तो इंशाल्लाह आगे और अच्छा काम होगा। और मेरी गुड विशेज़ भी आप सभी के साथ हैं, आपका ये चैनल बहुत आगे तक जाए, मेरी गुड विशेज़ हैं आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच। जैसे हमारी शिरीन मैम ने बताया कि अभी जो इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कुछ उन्होंने अपने तरफ से भी काम किया है, तो जैसे ही लेटर पास हो जाएगा तो वो अपना काम जारी करेंगी। और वो अपनी महापौर से भी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनका जल्द से जल्द लेटर पास हो, लोगों की परेशानियाँ हल हो। मैं ज़िक्रा खुर्शीद, लाइफ ओके न्यूज़ से, धन्यवाद।